ये सहूलियत का राष्ट्रवाद हो रहा है कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीद लिया तो वो गद्दार हो गए। ये इजाजत किसने दी? बांग्लादेशी खिलाड़ी की बोली कैसे लग रही थी? राष्ट्रवाद से इसको जोड़, ये जो ऑक्शन हो रहे हैं, ये ऑक्शन कैसे हो रहे हैं? जो बीसीसीआई करवा रही है, ठीक है, वो सब तो इंडियन है, वो तो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। और बीजेपी पार्टी पावर में है, उनका बेटा जो मतलब कि अमित शाह का जो बेटा है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो बोली लगवा रहा है, वो गलत नहीं है। बट जिसने वो प्लेयर बाय कर लिया अपने ऑक्शन के अंदर बिड लगा के, वो गलत है, वो टीम गलत है। ही अपने आप में गलत है, क्योंकि बीसीसीआई परमिशन देता है आईपीएल के लिए, और अगर आईपीएल मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रतिबंधित हैं तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों पे भी आप प्रतिबंध लगा देते। वो किससे नहीं खेला है? राजस्थान रॉयल्स से लेके किस टीम से? अब सवाल ये आता है कि भाई आप शाहरुख खान को, ये बात भी सही है, उनको बैन भी कर सकते थे, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया है वैसे हम इनको भी बैन कर सकते थे, बांग्लादेश के प्लेयर्स को, बट अभी तक बैन नहीं लगाया गया है। टारगेट कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की बिजली प्रधानमंत्री जी का सबसे करीबी दोस्त अडानी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, हजारों करोड़ का धंधा। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी कि अडानी जो है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। और सोचो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये पूरे दिन सुबह शाम करते रहते हैं कि हमें बांग्लादेश से हम नफरत करते हैं, हम ये नहीं, हमें उसका बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट खुलेआम यहाँ सबसे बड़ा जो तो लगता है मोदी जी का फ्रेंड है वो कर रही थी, वहां पर कर रहा है। एक भी आदमी नहीं बोलता, किसी के भी मुंह में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के दिल में इतनी दमी नहीं है, जरूरत नहीं हो रही है। डरपोक है ये लोग। भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके दोस्त का पेमेंट रुक जाएगा बांग्लादेश में। आप कह रहे हो शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखने पर गद्दार है, और देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को आपको एक और चीज बताता हूँ, शाहरुख खान अकेला शेयर होल्डर नहीं है, उसमें जूही चावला और भी लोग हैं। बट शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन की वजह से उसके, ठीक है, रखने पर देशभक्त है। उनके लिए कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? इनके भतीजे जब पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, पूरा देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के खिलाफ था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच, यस, यही बहुत बड़ी बात है। हमेशा क्या होता था कि जब कांग्रेस पावर में थी तब जब भी बात भी करते थे ना, या फिर कोई मैच भी हो गया तो बीजेपी पहले पीछे पड़ जाते थे कि अपने ऐसे कैसे कर दिया। और इस टाइम पूरा देश इनके साथ खड़ा था, बीजेपी के साथ, कि हमें कोई मैच नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कोई सीरीज़ नहीं करनी। बट जस्ट बिकॉज कि हमें प्रॉफिट्स होने वाले थे, उससे पैसा कमाने वाली थी बीसीसीआई, उन्होंने ये मैच होने दिए। और अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है तो वो चाहते ना तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में डाल देते, ताकि अगर इंडिया और पाकिस्तान को मैच खेलना है तो पाकिस्तान को सारे मैच जीतने पड़ते, इंडिया को जीतने पड़ते, चांसेस थोड़े कम होते मैच खेलने के। बट उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा तो मैंडेटरी हो गया इंडिया पाकिस्तान का मैच होना। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। खेला तो वो देशभक्त हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय कह रहे हैं निजी विचार हैं, आप अपने निजी विचार व्यक्त कर सकते हैं, इन लोगों के हैं, इनको इतनी ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं? उनकी पार्टी के लोग हैं तो पार्टी उस बात का खंडन करे कि हम इनके विचारों से सहमत नहीं है। जयशंकर जी बेगम खालिदा जिया की मौत पे दुख प्रकट करने जाएंगे, ये भारत का पक्ष है, इस चीज को बोलना चाहिए उनको खुल के। नहीं, अभी तो हम फरवरी में वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और सितंबर के लिए पूरा शेड्यूल भी आ गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। बजाय इसके कि वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भारत के प्रधानमंत्री अपना विरोध दर्ज कराते, सख्त लहजे में वहाँ की सरकार से बातचीत करते, उनको चेतावनी देते, आप एक नई डिबेट आपने शुरू कर दी कि शाहरुख खान ने उस दीपू चंद, ये भी हो सकता है कि जो मणिपुर का जो लड़का था, नॉर्थ ईस्ट का जो लड़का था, उसकी जो मौत हुई जो रेसिज्म की वजह से, उसको दबाने के लिए किया गया हो, ये भी हो सकता है, चांसेस हैं भाई। बीजेपी से चीजें करते आएगी पहले भी। दास की जो हत्या हुई वो निर्मम निशंस हत्या, हैवानियत और दरिंदगी है, दरिंदगी की पराकाष्ठा है। 4 हिंदुओं की अब तक मौत हो चुकी है। तो भारत की सरकार वहां पर हस्तक्षेप करे और कहे कि माइनॉरिटीज और हिंदुओं की सुरक्षा वहां होनी चाहिए। ये राजनयिक स्तर पर बढ़ चढ़कर पुरजोर तरीके से, पुख्ते तरीके से क्या इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि पलटकर वो देश भी कहेंगे कि अपने देश में देख लीजिए यहाँ पर अकलियत का क्या हाल है? हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो खुद कहता है कि हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, हाँ, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि देश की भावनाओं का, ये बात भी सही है ना, हम खुद भी माइनॉरिटीज है कई देशों में, तो अगर हम अपने देश के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमें दूसरे देश को बोलने का क्या हक बनता है? हाँ, बोल सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, बट सब कुछ दिख रहा है हमारे देश की हालत क्या है, ठीक है, छुपा नहीं सकते आप। आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं छुपा सकते, इंटरनेट का टाइम चल रहा है, ठीक है,
हर कोई जानता है कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है। सम्मान करना चाहिए। नहीं, देश की भावनाओं का सम्मान अडानी नहीं करेंगे। वो भारत की बिजली चुरा के बांग्लादेश को देंगे जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। देश की भावनाओं का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। वो शेख हसीना को रखेंगे, जिस शेख हसीना के कार्यकाल में एक नहीं 200 वारदातें हुए हैं हिंदुओं पे अटैक के। 200 वारदातें आप निकाल के देख लीजिए। ये सहूलियत That's what I'm saying. Politics is a business. ठीक है, उसको इस तरह से देखना बंद करो कि तुम्हारे धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं या तुम्हारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, दिस इज पॉलिटिक्स। वो उनका काम है, उनका अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनका काम है करना। बट हमारे देश में यही है ना कि भगवान बना के बैठे पॉलिटिशियंस को, तो यही होगा यार, यही रिजल्ट होने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।